उसके उसमें से कुछ निकल रहा था, आपने हाँ, बताया। उसके छाती से दूध निकल रहा था। उससे पूछा गया ये क्या है, तो कह रहे वो मेरा थनैल हो गया, ये फेर से है, ये भूत प्रेतों के वजह से निकल रहा है। अच्छा, हाँ, इस तरीके से मतलब बता बिना बच्चा हुए जो है कभी छाती से दूध कभी किसी को निकला है कि आज ऐसा आरोप लगा रहे हैं आप? इस तरीके से हमारे पिता लोग, जब मैंने पहले ही मना किया, उसके बाद कहें चलो ठीक है, फिर भी मैंने रखने के लिए तैयार था। जब ये हाथ उठाने लगे, मारने पीटने लगे, उसके बावजूद भी भाई भी मारने लगा, पिता भी मारने, घर से निकाल दिए। जहाँ मारना पीटना शुरू कर देंगे, मेरे पिता भी कुछ कहता है, 2 अंगुल चमड़े के लिए टाइम क्यों करे, तुम्हारे साथ भी मैंने पैसा लगाया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। अच्छा, क्या शादी के बोलता पहले है? ही दिन से क्या बोलता है? कहता है, मैं तुम्हारे मतलब शादी में मैंने पैसा लगाया हूँ, हाँ। इसी वजह से मैं 2 अंगुल चमड़े के लिए तू साला टाइम क्यों करेगा, इस तरीके से टाइम टू करेगा, मतलब शादी तुम्हारी होने से पहले क्या संतुष्ट नहीं थी क्या वो? पता नहीं, शादी से पहले उसके छाती से भी दूध निकल रहा था। हाँ। इस तरीके से माहौल मैंने बताया, अपने साले को भी बुलाया था। हाँ। उसके बावजूद भी, उसके बाद से ठंडी थी, फिर बाद में हमें हाथ उठाने लगी, मारने लगी। क्या रिस्पॉन्स है आपकी पत्नी के प्रति? पिता पत्नी भी यही बताई मेरे को कि ये तुम्हारे पिता मेरे को देखते हैं, और पिता से फिर पूछा, पिता कह रहे कि मैं सारा जमीन तुम्हारे पत्नी के नामे कर दूंगा। इसका मतलब ये चलता है कि पिता भी उसको रखे हुए हैं। बीवी हमें नहीं चाह रही है, हमारा भाई कह रहा है तुम्हारे बीवी को रखा हूँ, मार रहा है, पीट रहा है, मेरी बीवी हमारी साथ नहीं दे रहे हो, हमें भी मरवा रही है। बीवी कह रहे मैं बीवी भी हाथ उठा रही, मार रही है, और कह रहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मेरा देखा ताकि हो चुका, मैं कहीं और जाऊँगी, अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो जा सकते, हमें मारे ना। अब भाई रखना चाहता है तो रख ले, लेकिन हमें मारे ना। लेकिन मार रहा है, हमारे बोबा भी आ रहे हैं साथ, निकाल दिए तो ठीक बात है। अब गांव से भी पानी बंद किया गया, खाना बंद किया गया, और फिर घर से भी निकाल दिया। गांव के बूसे में मैं लुचकुन में रात बिताया, प्रधान के पास गया, प्रधान भी कह रहा है मैं तुम्हारा घर का मामला में कुछ भी नहीं कर सकता। वो भी पकड़ कर ला रहा, पिटवा रहा है, मेरे को मरवा रहा है, जो कि दीप नारायण निकाले हैं। जिस लुचकुन में मैं था उस जगह को चलो मैं घर अड्डे भी दिखाता हूँ, स्थान भी दिखाऊंगा। जिस जगह पे मैंने रात भर बिताया था वहाँ पे लुचकुन है, आज भी वह जगह है। मेरठ की घटना और औरैया की घटना देख के पूरे लड़के डर गए हैं। आखिर पत्नियों को हो क्या गया है कि आखिर अपनी पति को मरवा के कहीं ड्राम में चुनवा दे रही हैं, कहीं फांसी पर लटका दे रही हैं, कहीं जहर दे रही हैं, कहीं उनकी सुपारी देकर उनकी हत्या करवा दे रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर समाज में इतनी ये पहले नहीं होता था, पर अब कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आज वैसा भी इस घटना को देखकर ये भाई भी डर गया है और मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगा रहा है। आइए हम बात करते हैं कि इनका नाम क्या है, आखिर इनके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई है कि शायद ये डर के आज मीडिया का सहारा ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय पटेल है। विजय पटेल। पिता का नाम क्या है? श्री माणिकचंद पटेल। माणिकचंद पटेल। और भाई का क्या नाम है? संजय पटेल। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ घर है आपका? हमारा घर सर जगह। अच्छा, ये बताइए कि क्या मामला है आपका, क्यों आप मीडिया का सहारा ले रहे हैं आप? हमारा मामला ये है, बीवी हमें नहीं चाह रही है, हमारा भाई कह रहा है तुम्हारे बीवी को रखा हूँ, मार रहा है, पीट रहा है, मेरी बीवी हमारी साथ नहीं दे रहे हो, हमें भी मरवा रही है। बीवी कह रहे मैं बीवी भी हाथ उठा रही, मार रही है, और कह रहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मेरा देखा ताकि हो चुका, मैं कहीं और जाऊँगी, अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो जा सकते, हमें मारे ना। अब भाई रखना चाहता है तो रख ले, लेकिन हमें मारे ना। लेकिन मार रहा है, हमारे बोबा भी आ रहे हैं साथ में, वो भी समझा रहे हैं, हमारे चाचा भी समझा रहे हैं, सभी से वही समझा रहा है, लेकिन फिर भी मार रहे, बीवी कुछ नहीं बोल रहे। हमारे साले भी हैं आ रहे हैं, हमारे प्रधान भी है, सभी रिश्तेदारों के सामने पंचायत हो रही है, उसके बाद भी मारपीट कर रहे हैं। अच्छा। तू कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें मैं पागल में घोषित कर रहे हैं। अच्छा। मार मार करके। अच्छा। और घर से हमारे पिताजी निकाल रहे हैं मार मार के। अच्छा, बताए पत्नी का क्या नाम है आपका? शशि नाम है मेरे पत्नी का, जो कि कालिकपुरा के हैं, शशि पटेल। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा पत्नी क्यों कर रही है? क्या आपकी शादी होने से पहले क्या संतुष्ट नहीं थी क्या वो? पता नहीं, शादी से पहले उसके छाती से भी दूध निकल रहा था। हाँ। इस तरीके से माहौल मैंने बताया, अपने साले को भी बुलाया था। हाँ। उसके बावजूद भी, उसके बाद से ठंडी थी, फिर बाद में हमें हाथ उठाने लगी, मारने लगी। अच्छा, मतलब शादी के पहले जब शादी हुई थी आपकी तो क्या हो रहा था आपकी पत्नी को? उसके पहले हमें मारने पीटने की धमकी दी जा रही थी। हाँ। कि तुम्हें मार दिया जाएगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ये सही रहेगी। हाँ। फिर भी मैंने शादी किया, हमारे घर वाले हमने मना कर रहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, फिर भी मेरे घर वाले बोले शादी कर लो, ऐसा सभी लड़कियां ऐसे करते हैं। हमने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मारना पीटना शुरू हो गया। मैं दूसरे के बम्बे पे नहाता हूँ, दूसरे के घर पे, अब गाँव से भी निकाला जा रहा है। घर से निकाल दिए तो ठीक बात है, अब गाँव से भी पानी बंद किया गया, खाना बंद किया गया, और फिर घर से भी निकाल दिया। गांव के बूसे में मैं लुचकुन में रात बिताया, प्रधान के पास गया, प्रधान भी कह रहा है मैं तुम्हारा घर का मामला में कुछ भी नहीं कर सकता। वो भी पकड़ कर ला रहा, पिटवा रहा है, मेरे को मरवा रहा है, जो कि दीप नारायण घर के पास में ही उनका प्रधान ही है। अच्छा, दीप नारायण। यस सर।
अच्छा, आगे क्या लिखते हैं? दीप नारायण। पटेल। अच्छा, दीप नारायण पटेल जी हैं प्रधान आपके। हाँ हाँ। अच्छा बताइए, दीप नारायण पे जो आरोप लगा रहे हैं कि वो भी मरवाते हैं, यस तो सर। क्या ये सही है? यस सर, ये सही बात है। कई बार इनको जैसे होली लगा रहे हैं, जो कोई चोरी कर रहा है, दूसरा कोई चोरी कर रहा है, उसे कुछ नहीं बोल रहा, मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं खड़ा हूँ, हमें गाली गुप्ता दे रहे हैं, मारने के भी उठा रहे हैं डाल अच्छा, इस तरीके। आपने कहीं एप्लीकेशन दिया है? हाँ, एप्लीकेशन दिए हैं, जीआरएस किए हैं, थाने में दिए हैं। थाने में आते हैं, कहते हैं ये पागल है, इसे प्रधान पकड़ के लेके चले जाते हैं। सभी लोग आते हैं, कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो जाती, आमने सामने बुलाकर पूछते भी नहीं हैं। क्या देखिए, आपको ये पागल दिख रहा है? ये बोलने में पागल है, मगर इनको पागल घोषित किया जा रहा है। ये देखिए, IGRS भी किए हैं और पूरा थाने में एप्लीकेशन दिए हैं। ये देखिए, पूरा चिट्ठा इनके पास है, पूरा सबूत है। और कागज भी ले चुके हैं। अच्छा। कहीं दोबारा और कागज दे दो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा। कहें सब कुछ हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अच्छी आज बताइए। 5 महीना हो गया मेरे को घर से निकले हुए। अच्छा, ये बताइए कि आप घर से आपको मार के निकाल दिए, तो क्या ये कभी आपने पहले सोचा था कि हमको घर से मार के निकाल देंगे? जो मैं मार ये सब नहीं सोचा था कि हमारे घर से निकाल देंगे, सोचा था हमारे पिता है, ऐसा कभी नहीं काम करेंगे। जब बीबी भी साथ में दे रहे हैं, साला भी साथ में है, साढ़ू भी साथ में है, दो साढ़ू भी है, वो भी इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, माँ जिसने आपको पैदा किया, 9 महीने पेट में रखा, क्या वो माँ भी आपकी नहीं हो पा रही है? माँ कह रही कि इसका कपड़ा मत पछाड़ो, माँ इसका कपड़ा मत पछाड़ो, इससे मत बोलो, और भाई भी और मेरी माँ भी कह रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब इसका मैं रीजन एक सरकार से गुहार लगाऊं, हमारी रक्षा की जाए, और नहीं तो अगर मारना है, मैं सजा देना है तो मैं मारिए, सजा दे सकते हैं, लेकिन इसका रीजन जरूर पूछिए उन लोगों के सामने कैसा क्या व्यवहार है। अगर हम सौतेला बेटा उनका बेटा नहीं है तो हमें वो उसमें लावारिस में घोषित कर दिया जाए, वारिस में घोषित कर दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर इनसे पहले पूछताछ किया जाए कि ऐसा क्यों, क्या व्यवहार है, मैं इनका बेटा नहीं हूँ, अनाथ हूँ, तो वह अनाथ ही में घोषित कर दिया जाए, लेकिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अच्छा बताइए, आपके जो माँ है, जो पिता है, क्या वो सौतेले हैं कि सही हैं? सगे पिता हैं, सगे माँ बाप, हमारे जानकारी में तो हमारी सगा माँ है, सगे पिता हैं। तो इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं लोग? यही मैं रीजन सरकार से दुहाई लगा रहा हूँ, मोदी जी से योगी लगा रहा हूँ, हमारा ये जरूर पूछा जाए कि ऐसा क्या है रीजन। अगर हमें मारना ही चाहते हैं तो मार ही दिया जाए, लेकिन फिर भी इनका कमी क्या है? अगर हमारे पागल में घोषित कर रहे हैं तो हमें घर से कुछ भी नहीं चाहिए, रख ले, लेकिन हमें मारा क्यों जा रहा है? अच्छा, ये बताइए कि आपकी पत्नी क्या बोलती है जब आपको मारते पीटते हैं? तो पत्नी क्या बोलती है आपसे? पत्नी कुछ भी नहीं बोल रहे, कह रहे हैं हमारे पास जबरदस्ती आते हैं ये हमारे अपने भाई के सामने बोल रहे, अपने जीजा के सामने बोले, जो कि चंदौली के रहने वाले हैं। तो मतलब जबरदस्ती क्यों आ रहे हैं? मतलब कि शादी हुई है, आप उनकी पत्नी है, पति परमेश्वर होता है, तो ऐसा क्यों कर रही है आपकी पत्नी? ये हम बता नहीं पाएंगे, हमारे माँ बाप करवा रहे हैं, और उनकी हमारी सास कह रही कि इसका देखा ताकि हो जाए, कहीं और जाएगी, पुनः आ रही घर में, और हमें घर से भी निकाल दिया जा रहा है। तो इसका रीजन मैं यही सरकार से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, अब कभी ऐसा हुआ कि आपकी पत्नी किसी और के साथ कभी आपने देखा? नहीं, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन फिर भी कह रहे कि मैं 2 महीना भटेरवा में रहूँ, 1 महीना जगौती में रहूँगा। इसका रीज़न मैंने उससे पूछा था, हमें मार भी रहे, मेरा साला भी इसके पक्ष नहीं, कह रहे कि तुम सुधारो। मैं उसे क्या जब साला ही जब कुछ नहीं बोल पा रहा है, मेरी माँ भी हमारे ऊपर हाथ उठा रहे हैं, तो मैं बताऊँ किसका सहारा लूँगा, किसके पास जाऊँगा? हमारा कोई नहीं रह पाया, न प्रधान जा रहा है, न दरोगा पूछ पा रहा है, किसके पास मैं जाऊँ? अच्छा, पत्नी क्या बोल रही है? आपके साथ रहेगी या नहीं रहेगी? पत्नी ये कह रही मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। अब क्या कह रही क्या नहीं, अब तो ये सामने पूछा जाएगा तो ही पता चल पाएगा। अगर आपकी पत्नी अगर आना चाहती है तो क्या अपनी पत्नी को रखेंगे आप? नहीं, अब पत्नी को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि कल हमें जहर भी देख सकती, मार भी सकती है, किसी से कटवा भी सकती है। मारना है तो आसान मौत मरे, क्यों दिल्लत की मौत मरने से अच्छा है। अच्छा, अभी आपने कांड देखा ही होगा कि मेरठ में एक कांड हुआ कि पत्नी जो है अपने पति को कटवा कर उसमें ड्राम में चुनवा देती है, और औरैया में भी ऐसा कांड होता है। इसी वजह से ये सब कभी देखते हुए अभी तक तो मैंने मीडिया के पास नहीं आया था। जब यहाँ पे जब ये सब देख लिया कि कल हमें मार भी सकते, कुछ भी कर सकते, इसीलिए मैं मीडिया के पास गुहार लगा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, आपको डर लग रहा है? हमें डर लग रहा है आपकी पत्नी कहीं मरवा ना दे। हाँ, मरवा न दे, क्योंकि जब पत्नी ही मार रही, भाई भी मार रहा है, पिता भी मार रहे हैं, तो हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। और हमारे गांव में चलिए और थाने में भी पूछिए किसका क्या कमी है, क्या रीजन है। अच्छा, आपका भाई का क्या रोल है? छोटे भाई का? छोटे भाई का रोल यही है, मार रहा है, पीट रहा है, गाली तक 4 किलोमीटर से ही आएगा, मारना पीटना शुरू कर देगा। मेरे पिता भी कुछ कहता है, 2 अंगुल चमड़े के लिए टाइम टू करे, तुम्हारे साथ भी मैंने पैसा लगाया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बोलता है? ही दिन से क्या बोलता है? कहता है मैं तुम्हारे मतलब शादी में मैंने पैसा लगाया हूँ, इसी वजह से मैं 2 अंगुल चमड़े के लिए तू साला टाइम टू करेगा, इस तरीके से टाइम टू करेगा। मतलब शादी तुम्हारी हुई है, मजा कोई और लेगा। हाँ, इस तरीके से साला भी नहीं डांट रहा है, ना साढ़ू डांट रहे, ना माँ डांट रहे, ना पिता डांट रहे, ना कोई भी नहीं डांट रहा है। अच्छा, पिता का क्या रिस्पॉन्स है आपकी पत्नी के प्रति?
पिता पत्नी भी यही बताई मेरे को कि ये तुम्हारे पिता मेरे को देखते हैं, और पिता से फिर पूछा, पिता कह रहे कि मैं सारा ज़मीन तुम्हारे पत्नी के नामे कर दूंगा। इसका मतलब ये चलता है कि पिता भी उसको रखे हुए हैं। पिता भी रखे हैं आपके? हाँ, हमें तो ऐसा ही लग रहा है, पिता भी रखे हैं, तभी तो ये बोल रहे हैं ना सारी ज़मीन उसके नामे मैं कर दूंगा। अच्छा, आपके भाई का क्या रोल है? हमारा भाई भी यही कर रहा है, मार पीट कर दारू पी रहा है। इसी तरीके मैं गुहार लगाना चाहता हूँ, हमारी जो कमी है हमें ये देखा जाए, ये पूछा जाए और उनसे भी पूछा जाए। अच्छा, आप अपनी पत्नी के ऊपर एक गंभीर आरोप और लगाए हैं कि हमारी पत्नी जब आई थी तो उसमें से कुछ निकल रहा था, आपने हाँ, बताया। उसके छाती से दूध निकल रहा था। उससे पूछा गया ये क्या है, तो कह रहे वो मेरा थनैल हो गया, ये फेर से है, ये भूत प्रेतों के वजह से निकल रहा है। अच्छा, हाँ, इस तरीके से मतलब बता बिना बच्चा हुए जो है कभी छाती से दूध कभी किसी को निकला है कि आज ऐसा आरोप लगा रहे हैं आप? इस तरीके से हमारे पिता लोग, जब मैंने पहले ही मना किया उसके बाद कहें कि चलो ठीक है, फिर भी मैंने रखने के लिए तैयार था। जब ये हाथ उठाने लगे, मारने पीटने लगे, उसके बावजूद भी भाई भी मारने लगा, पिता भी मारने, घर से निकाल दिए। जहाँ पे घर से निकाले हैं, जिस लुचकुन में मैं था उस जगह को चलो मैं घर अड्डे भी दिखाता हूँ, स्थान भी दिखाऊंगा। जिस जगह पे मैंने रात भर बिताया था वहाँ पे लुचकुन है, आज भी वह जगह है। देखिए, आज भाई ये दास्तान रो रो के लगा रहा है, कह रहा है कि अब हमको ज़िंदगी ऐसी दी जाए कि हम जी सके, और हमारी पत्नी घुट घुट के हमको जिला रही है, और हमको अब डर लग रहा है कि हमारी पत्नी कहीं मरवा न दे ना। यस सर, मरवा देगी, कब पता लगी आसार मौत, मारने के बाद थोड़ा थोड़ा कलथा कर मारेगी तो जिल्लत की मौत हो जाएगी। हमेशा टेंशन में रहते हैं, आप पागल सा हो गए है ना। यस सर। देखिए, आज इस भाई की उम्र देखिए, आज ये भाई कितना सीधा है, कितना सज्जन है, मगर इसको लोग बता रहे हैं कि मेंटल हो गया, पागल हो गया है। मगर आपको क्या लगता है कि ये इतना बात बोल रहा है, सब कुछ बता रहा है, क्या ये पागल कभी हो सकता है? आज भी जानकारी ले सकते हैं, उसके देख भी सकते हैं, रिपोर्ट भी कर सकते हैं ऐसा हुआ रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इस तरीके से कई बार हो चुका है, बार बार होगा, बार बार मार खाएंगे। आजकल डेली का डेली मार रहा है, डेली एक दिन भी नहीं जा रहा है। जब घर से हट जाते हैं तो कुछ भी नहीं हो जाता। अब फिर दारू पीकर के आता है। एक दिन गांव में गया था, क्योंकि हम घर के पास गया था, दारू पीकर पुनः आया था मारने के लिए। अच्छा। नहीं पाया तो कह रहा मैं जहर खा लूँगा, ऐसा कर लूँगा। बीवी मेरी भाग गई। अच्छा, भाग गई। अभी हाँ, ये इसलिए ये कह रहा कि मैं वो दवा खा लिया हूँ, ये जहर वो यूरिया खा लिया हूँ। यूरिया खाएगा तो आदमी अस्पताल में जाएगा कि वो रोड पे टहरेगा, घूमेगा। अच्छा। अभी यूरिया खा कर दिखा रहा कि मैं यूरिया खा लिया, मेरी बीवी चली गई। अच्छा। जबकि शादी मेरी हुई है। हाँ। जब वो कह रहा मैं यूरिया खा लिया हूँ, मेरी बीवी चली गई, तो रख ले, लेकिन मेरे को मार क्यों रहा है? अच्छा, मतलब अभी कि आपकी 3-4 बीवी को दिन रख हो ले। गए। हाँ। आपकी अपने भाई को जो है अपनी बीवी को दे रहे हैं। नहीं, मैं बीवी को देने के, जब वो रख रहा है तो रख ले, लेकिन हमें मारे ना। इसीलिए वो यूरिया खा करके दिखा रहा कि मैं यूरिया खा लिया हूँ, ये खा लिया। अगर यूरिया खाए है, अगर कोई जहर खाता है, अस्पताल में जाएगा, कोई रोड पे बैठा रहेगा, ठीक हो जाएगा। कोई भी आदमी अगर जहर खाता है। भाई की शादी नहीं हुई है क्या? भाई का शादी नहीं हुई है। देखिए, भाई की शादी नहीं हुआ है और इनकी पत्नी पर कब्जा कर रहा है। आखिर आप लोगों से अपील है, जितने भी समाज के लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं, और इस भाई की सुनवाई करें, नहीं तो इसके साथ वही हाल होगा जैसे मेरठ में हुआ है, जैसे औरैया में हुआ है। यह आशंका जताई जा रही है। आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि क्या होने वाला है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।